अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? क्या भाई ड्रामेटिक फर्स्ट डे टेस्ट मैच का, यहाँ जो दूसरा टेस्ट शुरू हुआ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मुल्तान में आज। लेकिन भाई एक पिच पे जहां पर मतलब 20 विकेट गिरे एक दिन में, या फिर एक पिच पे जहां पर 88 ओवर्स में मतलब दोनों टीमों के बैट्समैन टोटल 88 ओवर्स भी सर्वाइव ना कर पाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या पिच डिसग्रेस है? इज द मुल्तान टेस्ट पिच डिसग्रेस? और वी हैव जस्ट सीन पैथेटिक बैटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब इसी पिच पे, ये देखें आप कमाल के, इसी पिच पे जिसमें वेस्ट इंडीज 163 पे ऑल आउट होगी पहले इनिंग्स में 42 ओवर्स खेल के। सेकंड इनिंग में पाकिस्तान 154 पे ऑल आउट होगी 47 ओवर्स खेल के। उसी पिच पे वेस्ट इंडीज की आखिरी 3 विकेटें जो है, आखिरी 2 विकेटें बल्कि जो है, मतलब मैं कहूंगा कि आखिरी 2 विकेटों ने 109 रन ऐड किए 9th विकेट और लास्ट विकेट पार्टनरशिप में। तो इस पिच को आप क्या कहेंगे? I don't think the batting has been up to the mark, and the fantastic part is कि जो पहले दिन के बाद ही जो पोजीशन इस टेस्ट मैच की आ गई है कि वेस्ट इंडीज आर वेरी मच इन द रन टू विन दिस टेस्ट मैच। इसलिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को बोल्ड आउट किया है मतलब 1.5 सेशन में, और उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं अपना जो फाइट उन्होंने शो की, जिस तरह से उनके स्पिनर्स ने, खास करके जमाल वराकिन ने इस पिच को इस्तेमाल किया। Pakistan has to bat last of this pitch, and the way Pakistan batted today, they bat the same way in the fourth innings. तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है भाई पाकिस्तान को वेल एंड अप लूजिंग दिस टेस्ट मैच। लेकिन आई मीन पिच में ठीक है, थोड़ी बहुत खामियां बिल्कुल है। थोड़ी बहुत क्या खामियां हैं कि बॉल ज्यादा स्पिन हो रही है और बॉल नीचे भी बहुत रह रही है। दैट्स द डेंजरस पार्ट कि बॉल बिल्कुल नीचे रह जाती है। जो सलमान यामा इनसाइड आउट हुआ है, वो आप देखेगा, वो मतलब डिसमिसल उसका, वो बॉल बहुत नीचे रही, और भी डिसमिसल में बॉल नीचे नहीं है। लेकिन आई मीन यार, बैटिंग इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन के बैटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो गए आजकल क्रिकेट में, खास करके टेस्ट क्रिकेट में। बैट्समैन, शायद बहुत सारे बैट्समैन इक्विप्ड ही नहीं है अप्लाई करने के लिए और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए। लेकिन आई मीन आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि एक दिन में 20 विकेटें गिर जाएंगी, ठीक है ना। और आप ये देखें कि पहले टेस्ट में जब 19 विकेटें गिरी एक दिन में, तो वो रिकॉर्ड बना पाकिस्तान के लिए कि जी पाकिस्तान ने एक दिन में सबसे ज्यादा विकेटें गिरी, ठीक है। फिर पाकिस्तान जो जीता, इट वाज दी मतलब कैसे बोलते हैं, लोएस्ट नंबर ऑफ कैसे बोलते हैं ओवर्स प्लेड इन अ टेस्ट मैच इन विच अ टीम हैज वन, ठीक है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। अब तो ये लग रहा है कि जी आज तो रिकॉर्ड टूट ही गया, 19 विकेटों का 20 विकेटें गिरी, और लग ये रहा है कि हो सकता है कि एक मैच कल ही खत्म हो जाए। तो क्या क्यूरेटर को हमें बुरी तरह से ब्लेम करना चाहिए? आई डोंट थिंक कि उसको जो काम दिया गया उसने कर दिया भाई। लेकिन बैटिंग यार मतलब मजेदार नहीं थी बिल्कुल भी यार, दोनों टीमों के, एक्सेप्ट फॉर दोस 2 पार्टनरशिप। अब वो 2 पार्टनरशिप भी जो थी ना, वो ऐसी थी कि मतलब उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रोक ऑफ लक भी था, जिसमें कैसे बोलते हैं, मोती ने 55 की बड़ी ही जबरदस्त इनिंग्स खेली। और उसके बाद रोश ने भी जो है वो कोई तकरीबन 25 रन किए, आई गॉट द फिगर्स हियर। 25 कमाल रोश एंड देन वराकिन 36 नॉट आउट। और इन तीनों ने मिलकर 109 रन ऐड किया आखिरी 2 विकेटों में। वेस्ट इंडीज एट वन स्टेज हैड लॉस्ट फ्रॉम 32 for 2 आफ्टर दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। दे लॉस्ट 6 विकेट्स फॉर जस्ट 4 रन, ठीक है, इन 14 डिलीवरीज समथिंग लाइक दैट, ठीक। इतना बड़ा उनका मेजर कोलैप्स हुआ। देन दे वर 54 फॉर व्हाट यू कॉल इट 8। और उसके बाद जो है फिर जिस तरह से मतलब उन्होंने फाइट बैक किया, कमाल है। पहले टेस्ट के पहले इनिंग्स में भी उन्होंने फाइट बैक किया था। तो डू वी लाइक, वही वाली सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान की हम बॉलर्स को बुरा कहेंगे, जिनके पास अब ये एबिलिटी गायब होती जा रही है कि वो टेलेंट को डिसलॉज ही नहीं कर पाते जल्दी। आप ऊपर की विकेटें ले लेते हैं, लेकिन ये 12 बार हम टेस्ट मैच में देख रहे हैं कि आखिरी विकेटें हम नहीं ले पाते हैं। और आई थिंक द रीजन फॉर दैट इज वेरी सिंपल। कल जैसे आकिब जावेद ने भी कहा कि हमारे बॉलर रिवर्स स्विंग करना भूल गए। ऐसी पिचेस पे जहां स्पिन हो, अग्रेसिवनेस हो थोड़ी सी, तो वहां पर रिवर्स स्विंग बहुत काम आती है। या फिर आपके पास पेस हो। अनफॉर्चुनेटली जो करंट क्रॉप है हमारे फास्ट बॉलर्स का, इनके पास उतनी पेस नहीं है। दूसरा ये है कि ये मतलब ऑल ऑफ देम लुक वेरी सिमिलर इन द बॉलिंग। मैं इसीलिए इतना जोर देता हूँ लेफ्ट आर्मर पे हमेशा। लेकिन बहरहाल मतलब जो ओवरऑल हमारे इसमें बैठे हुए बॉलर्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं मे बी हारिस अरूफ एक ऐसा बॉलर है जिसके पास पेस है, जेन्युइन पेस है, लेकिन वो रेड बॉल क्रिकेट खेलता नहीं है। बहुत कम खेलता है। अभी उसने फिर से खेलना शुरू किया रेड बॉल क्रिकेट का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है उसमें उसने कैसे बोलते हैं अपना पहला मैच खेला है तकरीबन कोई लास्ट जो खेला था वो इंग्लैंड खेला, जो उसने टेस्ट डेब्यू किया था 2022। उसके बाद वो पहला मतलब फर्स्ट क्लास मैच खेला है। लेकिन हमारे पास वो बॉलर्स ही नहीं है जो रिवर्स स्विंग कर सके, या जो मतलब कैसे बोलते हैं अपना प्योर पेस से जो है लोअर ऑर्डर को उड़ा दे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। और आई मीन द मैच, आई थिंक इफ पाकिस्तान एंड्स अप ऑन द लूजिंग साइड, इस दे
मतलब इन इन कैसे बोलते हैं, हाइंडसाइट सीधी बात है, जो वेस्ट इंडीज को आपने आखिरी 2 विकेटों पे 109 रन करा दिए, बस खत्म हुई कहानी। इस पिच पे आपने 109 रन 2 विकेटों पे करा दिए, तो फिर बचता क्या है यार? अब वो भी टेल एंडर्स कर रहे हैं आपके खिलाफ। काशिफ अली को डेब्यू कराया गया, एक तो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान कैप भी जो है वो मतलब मतलब सॉरी फॉर दैट वर्ड, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कैप जो है अब वो बांटी जा रही है। इसलिए क्योंकि यार आप हर एक को आप टेस्ट डेब्यू करा रहे हो, हर एक को आप व्हाइट बॉल में डेब्यू करा रहे हो। बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ भाई, कुछ तो आप क्वालिटी भी तो देखो ना यार, किस बॉलर में क्वालिटी है कि नहीं है, कि वो मतलब कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल खेलने के काबिल है कि नहीं है, टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल है कि नहीं है। अब आप देखें पहले टेस्ट में जेडन सीरीज ने जिस तरह बॉलिंग की फर्स्ट इनिंग्स में, इवन ऑन दिस पिच ही टुक 3 विकेट्स। उसके बाद फिर आप आए, मतलब आज केमार रोच खेला, सबसे एक्सपीरियंस वो बॉलर है वेस्ट इंडीज का, ठीक है। जिस तरह से उसने शुरू में मतलब हुरैरा को उसको आउट किया, शान को, लाइक इट वाज नथिंग अबाउट द पिच, देयर वाज नो मूवमेंट फॉर हिम। लेकिन उस बंदे ने जिस तरह से एंगल्स इस्तेमाल किए हैं, राउंड द विकेट टू शान एंड ओवर द विकेट टू हुरैरा, और जो उसने लेंथ रखी उस एंगल्स के मुताबिक, दैट्स द थिंग टू डू। ठीक है, काशिफ ने भी एक विकेट लिया आज, लेकिन आई मीन यार मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कैप की जो है ना, ये लोग मतलब उसको डी वैल्यू करते जा रहे हैं, जिस तरह से करते जा रहे हैं। वो तो ठीक है यार, आपके स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी आप टेस्ट मैच जीत रहे हैं, लेकिन आई मीन दिस इज नॉट द वे, यू नो, आई मीन हर चीज पे आप डेब्यू नहीं करवाते बंदे का। बैटिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर मतलब पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है बैटिंग में। और ठीक है, आप जब स्पिन पिचेस बनाएंगे मैच जीतने के लिए, तो आपको तो फिर आपके बैट्समैनों को भी वही फेस करना पड़ेगा जो कि दूसरे बैट्समैन, दूसरे साइड के बैट्समैन फेस कर रहे हैं। दे हैवंट कम अप टू द टास्क अनफॉर्चुनेटली। और अगर आज की डिसमिसेस आप देखें, तो साथ वो अपना सऊद और रिजवान फिर सेट हो गए थे, फिर अच्छा खेल रहे थे। सऊद वाज बैटिंग ऑन 32, रिजवान मेड 49, लेकिन दोनों के डिसमिसेस अगर आप देखें तो इट वाज लाइक, यू नो, दे गेव अवे द विकेट्स। सऊद भी अच्छा खेलते खेलते, मतलब आपने तकरीबन कोई 62 बॉल्स खेल ली इस पिच पे, उसके बाद जो है आप बाहर निकल के आप मतलब खड़े खड़े आप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैच आउट हो गया, बड़ा अच्छा कैच लिया कुमार रोश ने। उसके बाद रिजवान थोड़ी देर बाद जो है बाहर निकल के जा रहे हैं, बिल्कुल वो मिस कर गया फ्लाइट, उसकी डेप्थ में बीट हुआ वो, और उसको ऊपर करने आउट कर। यू नो, आई मीन दिस टू मी इज लाइक, अगर आप टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको पेशेंटली खेलना पड़ेगा यार, वरना तो काम नहीं चलेगा इस पिच पे। यू हैव टू, मैं पहले टेस्ट से भी कहता आ रहा हूँ कि आपको एक मिक्सचर रखना पड़ेगा एग्रेशन का और डिफेंस का, फिर जाके आप रन करेंगे। एंड आई थिंक इवन जैसे रिजवान ने 75 बॉल्स खेली 49 के लिए, और उसके बाद आप देखें तो जो मतलब मोती जो 55 जिसने मोती ने किया 87 बॉल्स वो खेला, 45 बॉल्स जो है रोज खेला, और 40 बॉलों पे उसने वराकन ने 36 किए। तो मोस्ट ऑफ देम, यू नो, लाइक दे स्टेड एट द विकेट टू गेट द रन्स। तो पाकिस्तान, आई डोंट नो यार, बहरहाल लेकिन 154 इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, और फंस गया बुरी तरह से वही टेस्ट मैच में। और ऐसी पिच है कि इस पे तो जो स्पिनर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेगा, वो तो उसके लिए तो ये मतलब गोल्ड माइन है भाई, उसके लिए विकेट लेना। देखे वराकर ने एंड में आके वो उसने अपनी जो स्पीड थी ना, वो 80s से लेके बिल्कुल लेके आ गया 70s में, और 70s के बाद जो उसने विकेटें ली है, वो जहां बॉल उसने मौका दिया बॉल को ब्रेक करने का, बैट्समैन को मतलब फ्लाइट में बीट करने का, ही वाज बॉलिंग, स्पीड वाज इन द मिड 60s। सो इट मीन्स कि बेसिकली हमने यही सुना है कि जब पिच टर्न ले रही हो, तो आप जितना ज्यादा बॉल को पेस को कम करेंगे, उतना मौका मिलेगा जो है, कैसे बोलते हैं आपको, विकेट लेने का। सिंक्लेयर जो है टॉप स्पिनर है वेस्ट इंडीज का, वो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई उसको, वो जो है 80s में कर रहा है, और उसकी वजह से जो तेज करता है तो उसको वो ब्रेक नहीं मिल रहा है, या वो मौका नहीं दे रहा, वो इतनी तेज उसकी गेंद आती है कि बैट्समैन जो है वो तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए। यू नो, व्हेन यू गिव फ्लाइट टू एड टू द बॉल, व्हेन यू मेक इट डिप, द बैट्समैन, यू कैच द बैट्समैन डबल माइंडेड एट द लास्ट मोमेंट। उसको पता नहीं होता कि मैं आगे खेलूं पीछे खेलूं। दैट्स द आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग। नुमान की मैं बात अभी तक मैंने प्रॉपर की नहीं है, लेकिन नुमान हैज, लाइक यू नो, ही हैज शोन दैट एज इज नो, एज इज जस्ट अ नंबर। क्योंकि एट 37 38 जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, जिससे आज उसने बॉलिंग की 6 विकेट्स फॉर 32, एंड लाइक फैंटास्टिक बॉलिंग, 6 विकेट 41 सॉरी, एंड हैट्रिक ऑल्सो। एंड द हैट्रिक ऑल्सो जो उसने लिए, उसने कोई मतलब लोअर ऑर्डर बैट्समैनों की नहीं लिए, बल्कि उसकी हैट्रिक के वजह से ही जो है वो कोलैप्स हुआ वेस्ट इंडीज का एकदम से 6 विकेटों का। बट ब्रिलियंट बॉलिंग फॉर्म में इवन नुमान एंड आर स्पिनर आल्सो बोल्ड वेल, लेकिन एक्सेप्ट दिस द थिंग वाज दैट वही 109 रन जो बन गए। लेकिन नुमान हैज एंड साजिद खान इन पर्टिकुलर, इन दोनों ने जिस तरह से बॉलिंग की है अब तक,
यार मैं कहता हूँ कि मतलब बहुत कम आप ऐसे देखते हैं कि आप 2 मिनट्स को कम बैक कराते हैं और फिर वो मतलब अब उनकी 62 विकेट्स हो चुकी है जी। ये चौथा टेस्ट मैच खेलते हैं और एक इनिंग बाकी है, एंड दे हैव कंबाइंड टेकिंग 62 विकेट्स, टू टेस्ट लास्ट ईयर अगेंस्ट इंग्लैंड, और अब ये जो है ये 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज के जिसमें अभी एक इनिंग्स बाकी है। तो आई मीन इट्स अमेजिंग यार, जिस तरह से इन दोनों ने बॉलिंग की है, खास करके नोमान, मतलब ही इज प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आपको चाहिए होता है टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं, अभी ये है कि ये टेस्ट मैच फंसा हुआ है भाई बुरी तरह से, एंड इट्स एनीवन्स गेम। और अब मसला ये है कि पाकिस्तान ये टेस्ट आ रही है, तो फिर सवाल ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इस पर डिबेट चल रहा है कि जी स्पिन पिचेस क्यों बना रहे हैं, इससे हमारी क्रिकेट पीछे जा रही है। लेकिन मसला ये है कि अगर मतलब खुदा ना खास्ता टेस्ट मैच आप हार जाते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि जी अगर आप स्पिन पिचेस में भी नहीं जीत सकते, स्पिन पिचेस में भी आप एट होम हारेंगे, तो फिर आप जीतेंगे कैसे? आई थिंक द बैट्समैन नीड टू टेक द ब्लेम टोटली, मतलब लैक ऑफ एप्लीकेशन। और ये पिच ऐसी नहीं है जिसपे आप खेल नहीं सकते हैं, रन नहीं कर सकते, बिल्कुल रन किए जा सकते हैं। और वील हैव टू सी हाउ वेस्ट इंडीज बैक टुमारो। वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने भी बहुत गंदी बैटिंग की है, एक्सेप्ट फॉर द लोअर ऑर्डर दे हैव आल्सो, इवन अ पर्सन लाइक ब्रेथवेट जो उनका इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, मतलब 50 की उसकी टेस्ट की एवरेज यार, वो भी जिस तरह से आउट हो रहा है सीरीज में, मतलब जल्दबाजी में वो आउट हो रहा है। तो दैट्स इट यार। और क्या कह सकते हैं, वेरी वेरी मतलब आजकल टेस्ट मैचेस जो है ना, वो ऐसे विकटें गिरती है और जल्दी खत्म होते हैं कि बंदा सोचता ही रह जाता है कि करे तो क्या करे। लेकिन ये है कि 20 विकेटें ऑन इन अ टेस्ट मैच ऑन अ डे इज लाइक बहुत कम ऐसे आपको देखने को मिलता है। एनीवे यू टेक केयर, एंड इफ लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम, इट हैज अ चैनल अ लॉट। अल्लाह हाफिज जी। पर आपसे आगे इंडिया उसका मैच भी है, क्या कहते हैं अपना इंग्लैंड का T20, तो फिर रात को भी वीडियो करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।